नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका संबंध ना सिर्फ ज्योग्राफी से है बल्कि केमिस्ट्री से भी है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों खनिज यानी मिनरल्स के बारे में। अरे यार, खनिज यानी मिनरल्स। दोस्तों खनिज एक ऐसा प्राकृतिक तत्व होता है जिसका अपना एक रासायनिक गुण धर्म होता है, रासायनिक संगठन होते हैं और उनका एक रासायनिक महत्व होता है। इसीलिए हमने ज्योग्राफी और केमिस्ट्री दोनों के टॉपिक से इसे रिलेट किया है। लेकिन चूँकि हमें अभी ज्योग्राफी में पढ़ना है तो हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि आखिर कौन कौन से खनिज भारत के किन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनका उपयोग क्या है और उनके संसाधन के रूप में कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों खनिज के बारे में जैसा अभी हमने बोला कि वैसे प्राकृतिक तत्व जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, रासायनिक संगठन होता है और केमिकल कंपोजिशन होता है। केमिकल कंपोजिशन। लेकिन जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं दोस्तों तो हम लोग पढ़ते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन मिनरल्स रिसोर्स मतलब दोस्तों संसाधन का मतलब होता है अगर हम किन्हीं प्राकृतिक तत्वों को अपने हितों के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अगर हम उसे यूज कर पाते हैं, उन्हें किसी वर्क में ला पाते हैं, उनसे हम काम ले पाते हैं, उनसे हम व्यापारिक संबंध ये व्यापार कर पाते हैं, उसे हम लोग संसाधन के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों अगर स्पष्टता बोला जाए तो खनिज प्रकृति में मिलने वाले वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे तत्व होते हैं। हमने पदार्थ और तत्व दोनों बोला है दोस्तों। वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे तत्व होते हैं, वैसे यौगिक होते हैं जिनका कोई रासायनिक भौतिक गुणधर्म होता है, जिनके रासायनिक अपघटय होते हैं, जिनके रासायनिक संगठन होते हैं यानी केमिकल कंपोजिशन होता है। खनिज में दोस्तों एक चीज़ है कि दोस्तों खनिज क्षयशील होते हैं। मतलब दोस्तों जो एक बार एंड हो गया, जो एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, जो एक बार यूज में आ गया, उसके बाद उस खनिज को दोबारा हम प्रयोग में उस काम के लिए नहीं ला पाते हैं जिस काम के लिए हमने खनिज को पहली बार यूज किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो खनिज दोस्तों ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और क्षयशील होने के कारण एक बार यूज हो गया तो ये ख़त्म हो जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने खनिजों को निकाला, दोहन किया, उनका यूज किया। अब खनिज पृथ्वी पर बहुत कम बचे हैं क्योंकि जैसे ही हमने इनका प्रयोग करना शुरू किया ये खनिज धीरे धीरे प्रकृति से नष्ट होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। अगर खनिज ज्योग्राफी में अगर हम खनिज तत्वों की बात करें तो हम लोग दो तरह के खनिज पढ़ते हैं, धात्विक, अधात्विक और एक द्रव्य होता है, द्रव्य नहीं द्रव। तो धात्विक में भी दोस्तों दो तरह के खनिज हम लोग पढ़ते हैं, पहला लोह है और अलोह है। लोह मतलब होता है दोस्तों फेरस और नॉन फेरस। एक होता है मेटालिक, ये होता है नॉन मेटालिक। अब आप तो समझ गए होंगे दोस्तों कि मेटालिक और नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप शीशा लिख सकते हैं, चांदी तो मेटल में आता है, लेकिन सोना चांदी अलोह है। कॉपर ये अलोह है, मतलब जिसमें फेरस के ऑक्साइड या फेरस मिनरल्स नहीं पाए जाते होंगे, फेरस के और नहीं पाए जाते होंगे, और ये मतलब अयस्क। लोह होता है जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, लोहा, और इसमें सोना चांदी जस्ता, और क्या क्या अयस्क होते हैं, सीसा, अच्छा सीसा तो अधात्विक है ना, सीसा अधात्विक है। द्रव्य में आप पेट्रोलियम पदार्थ बोल सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ। सीसा हो गया दोस्तों। और लोह में ये अधात्विक। नॉन मेटल में आपको क्या क्या आता होगा, तो नॉन मेटल में दोस्तों जैसे कि सीसा हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर CaCO3, चूना पत्थर भी इसी का है, जिप्सम हो गया,
और क्या क्या आता है। PbS हो गया। तो ये सभी अधात्विक और धात्विक खनिज आपको प्रकृति में पाए जाते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इम्पोर्टेंट खनिज जो दोस्तों आपको संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका आप व्यापार करते हैं, जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, हम एक एक करके सभी खनिजों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। पहला है लौह अयस्क है दोस्तों। हमने लौह और अलोह धात्विक में दोनों बातें की थी दोस्तों। तो अगर हम लोहे की बात करें तो दोस्तों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट इसके प्रमुख अयस्क यानी और हैं। क्या है दोस्तों? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट फेरस यानी लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक आता है, उसका नाम है लिमोनाइट, सिडेराइट। लिमोनाइट और सिडेराइट लोह अयस्क हैं, प्रमुख लोह अयस्क है लिमोनाइट और सिडेराइट। दोस्तों मैग्नेटाइट लोहा का सबसे अच्छा अयस्क होता है, जिसमें 60% से अधिक लोह अयस्क प्राप्त होते हैं। मतलब दोस्तों अगर आपको एक पत्थर मिला जिसका वजन 100 ग्राम है और अगर ये मैग्नेटाइट का पत्थर है तो इसमें 60 ग्राम लोहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर यही पत्थर सिडेराइट का है तो इसमें मात्र 20 ग्राम होगा लोहा। ये हुआ 60% कहने का मतलब। तो दोस्तों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट ये सभी दोस्तों लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? विश्व में ये सब क्वेश्चन है, स्टार मारिएगा। चीन 1 नंबर पे है लोहा उत्पादन में, भारत 4 नंबर पे है। चीन 1 नंबर पे, भारत 4 नंबर पे। किस चीज़ में? लोह अयस्क भंडार में। उत्पादन बोल दो, भंडार नहीं। लोह अयस्क उत्पादन में अगर भारत में बात करें तो पहले नंबर पे कर्नाटक आता है, उड़ीसा आता है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ आता है। ये सभी बहुत रेयर पूछते हैं इधर के पार्ट, लेकिन ये पार्ट पूछ देता है कि विश्व में भारत लोह अयस्क के उत्पादन में कितने नंबर पे है। दोस्तों विश्व में भारत लोह अयस्क के उत्पादन में 4थे नंबर पे है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अभी भारत में ये दो नाम जो हैं ये 2014 में आपको 3 नंबर पे था और ये 2 नंबर पे था। लेकिन हाल ही में 18 खनिज संसाधन ब्यूरो 2018 के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो ये दोनों आप अभी लोह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा 2 नंबर पे, छत्तीसगढ़ 3 नंबर पे, फिर बदल गया होगा 2022 में। इसीलिए अब इसे हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कर्नाटक हमेशा 1 नंबर पे रहा है। अगर प्रमुख लोह अयस्क भंडार की बात करें भारत में तो लगभग 95% भंडार जो है इन 3 राज्यों के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड में लोह अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं। लेकिन दोस्तों एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम इसलिए यहाँ उत्पादन लिखे हैं। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, कुल संचित भंडार। मतलब दोस्तों भारत में लोह अयस्क भंडारण यानी कैपेसिटी की हिसाब से कितने नंबर पे है? तो भंडार की दृष्टि से भारत 1 नंबर पे है, इंडिया 1 नंबर पे है। लोह अयस्क में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों मैग्नीज। मेरा कपड़ा कहाँ गया? मैग्नीज दोस्तों जिम्बाब्वे के बाद भारत मैग्नीज उत्पादन में 2 नंबर पे है। लोह अयस्क और ये लोह अयस्क टाइप के होते हैं। कहाँ गया? मैग्नीज में 2 नंबर पे हम लिख रहे हैं मैग्नीज। भारत का स्थान 1 नंबर पे जिम्बाब्वे और 2 नंबर पे है भारत। ये प्रमुख लोह अयस्क होते हैं जिसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं। लोह, हम लोहा नहीं बोल रहे हैं दोस्त, फेरस नहीं। हमने अभी बोला था धात्विक और अधात्विक। धात्विक में भी बोला था लोह
और अलोह मतलब एक जो इसमें फेरस के ऑक्साइड पाए जाते हैं, एक जिसमें नहीं पाए जाते हैं, जैसे तांबा में नहीं पाए जाते हैं। मैग्नीज में थोड़ा बहुत लोहे जैसा गुण पाया जाता है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। सीधा सीधी समझ जाइए, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सभी आपको लौह अयस्क के रूप में जाने जाते हैं। अगर उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए तो भारत 5वें नंबर पे है। हमने ये बताया आपको भंडार की दृष्टि से आपको लोहा में भारत 1 नंबर पे, मैग्नीज में 2 नंबर पे, लेकिन उत्पादन में ये भंडार में है, लेकिन उत्पादन में लोहा में 4 नंबर पे, मैग्नीज में 5 नंबर पे। याद रखिएगा, उत्पादन मतलब खुद के निकाल रहा है, अभी भारत कम निकाल रहा है और देशों के मुकाबले, लेकिन जमा करके ज़्यादा रखा हुआ है मैग्नीज, और देशों के मुकाबले मैग्नीज भारत में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। अगर भारत में बात करें दोस्तों तो 2014 से पहले तक उड़ीसा 34% मैग्नीज का उत्पादन करके 1 नंबर पे था दोस्तों, लेकिन एक पे था ये उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र और आ गया सर आपके बाद, उसके बाद था एमपी। लेकिन वर्तमान खान एवं अनुवंशन ब्यूरो ने बोला कि मध्य प्रदेश अभी 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है, फिर करता है महाराष्ट्र और तब करता है उड़ीसा। यानी मध्य प्रदेश आगे में आके घसक गया, नहीं घसक नहीं गया, ये मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। तो आपको केवल एक बार नाम याद करना है, ये सभी नाम भी नहीं पूछते हैं क्योंकि ये सभी नाम बदलते रहते हैं, हर साल इसका आंसर चेंज होते रहता है। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस रहता है एग्जामिनरों के लिए भी, क्योंकि ये हर साल चेंज होते रहते हैं, इसीलिए। अब आते हैं दोस्तों तांबा और जस्ता, ये दोनों में से एक क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, इसे इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा दोस्तों, स्टार भी मार दीजिएगा कि भारत में तांबे एवं, इसको कॉपर बोल दो, एवं जस्ते यानी जिंक का सबसे बड़ा खान कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो आप इसका आंसर बोलोगे राजस्थान, और खान का नाम है जवार खान। इंडिविजुअली बात करें दोस्तों तो तांबा भारत में बहुत कम उत्पादित होता है, विश्व में शायद 9वां नंबर पे है, इसलिए इसको यहाँ कंसीडर ही नहीं करना है वर्ल्ड में। लेकिन भारत में तांबा उत्पादन में एमपी 1 नंबर पे, राजस्थान 2 नंबर पे, और जस्ता उत्पादन में जस्ट उलट दो, राजस्थान 1 पे, एमपी 2 नंबर पे आता है। राजस्थान का जवार खान, ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है जो खान का नाम पूछा जाता है आपसे कि भारत में तांबा और जस्ता का सबसे बड़ा खान, ये विश्व में भी पूछा जाएगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हम इसको एक बार फिर से पढ़ाएंगे। दोस्तों इसके बाद आपको 2 प्रमुख खनिज आते हैं, उसका नाम है पेट्रोलियम और दूसरा आता है दोस्तों कोयला। कोयला मतलब काला सोना, और पेट्रोलियम को बोलते हैं द्रव्य सोना। ठीक है दोस्तों, ये नाम उपनाम याद रखिएगा। भारत में पेट्रोलियम के खोज की शुरुआत सबसे पहले ओएनजीसी ने आसाम में की। आसाम में एक जगह है डिगबोई, याद रखिएगा, और यहाँ से उन्होंने पेट्रोलियम की शुरुआत की। फिर मुंबई हाई पहुँच गए, समुद्र मुंबई हाई वहाँ पहुँच गए। और आज गुजरात में एक जगह है जो क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, वो है अंकलेश्वर। गुजरात में अंकलेश्वर से अभी पेट्रोलियम उत्पादित किया जा रहा है। पेट्रोलियम के खनन और उत्पादन का सारा प्राधिकार अभी भारत में ओएनजीसी के पास है। कोयला उत्पादन में भारत में प्रमुख राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। चूँकि दोस्तों कोयला भारत में बिजली उत्पादन करने के लिए ताप विद्युत क्या बोलते हैं उसको, एनटीपीसी, थर्मो पावर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन,
थर्मो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोयला उत्पादन जरूरी है, क्योंकि कोयला को गर्म करने से, कोयला के वजह से ही हम गर्म करते हैं पानी को बॉयलर के जरिए अल्टरनेटर पे गिरा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। तो कोयला हमें सबसे ज़्यादा भारत में अभी झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों सोना और चांदी के बारे में। तो सोना सबसे ज़्यादा, इसका AU और चांदी AG, इसका एटॉमिक संख्या, एटॉमिक नंबर 4779 होता है। सोना सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होता है, जबकि चांदी वही राजस्थान का जो जवार खान है, कहाँ, राजस्थान, यहीं से आपको चांदी, कॉपर, जस्ता और चांदी, ये तीनों राजस्थान के जवार खान से फेमस है, इसीलिए ये नाम जरूर याद रखिएगा। सोना उत्पादन में कर्नाटक अकेले 35% सोना का उत्पादित करता है। भारत विश्व में सोने के जेवर बनाने में 1 नंबर पे है, याद रखिएगा, सोना उत्पादन में नहीं। वो क्या करता है, विश्व से सोना खरीदता है, कच्चा सोना बनी, वो जो बिस्किट टाइप का होता है, ये वाला 10 ग्राम 999.9 गोल्ड, प्योर गोल्ड, ये सब लिखा रहता है। इसे पिघला के ये लोग दोस्तों क्या करते हैं, आभूषण बना देते हैं, और इन्हीं आभूषणों को ये लोग बाज़ार में बेचते हैं दोस्तों। और जेवर बनाने में भारत में 1 नंबर पे है दुनिया में, लेकिन सोना उत्पादन में नहीं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बॉक्साइट और अभ्रक की ओर। तो आज आपको एक क्वेश्चंस आज के टाइम में ज़रूर पूछेगा दोस्तों, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत चल रहा है। तो आत्मनिर्भर है भारत किस खनिज में, क्वेश्चंस देता है, भारत किस खनिज में आत्मनिर्भर है। इसका आंसर होगा अभ्रक, और अभ्रक में दोस्तों उड़ीसा अकेला स्थान रखता है, और बॉक्साइट में दोस्तों अकेले आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट जानते हो ना, एल्युमिनियम का एक अयस्क है, और इसके उत्पादन में अकेले 72% भाग आंध्र प्रदेश का है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत आजकल चल रहा है। बॉक्साइट जो है दोस्तों अकेले आंध्र प्रदेश इसमें 1 नंबर पे है। बॉक्साइट आत्मनिर्भर है दोस्तों। हम सारा उल्टा बोल दिया लगता है। बॉक्साइट उत्पादन में दोस्तों भारत आत्मनिर्भर है। माफ़ कीजिएगा, हमने उल्टा बोल दिया। बॉक्साइट उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा से प्राप्त होता है, जबकि दोस्तों अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है। भारत में ये 2 खनिज जो हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त होता है भारत को। इसके बाद दोस्तों आता है हीरा, संगमरमर और कुछ छोटे छोटे चूना पत्थर। तो संगमरमर के आपको अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग भी होता है। आपने मुगल कालीन जितने भी बिल्डिंग देखे हैं वो लाल पत्थरों से बना है, इसीलिए वहाँ हर जगह लाल किला, लाल पत्थर, लाल जामा मस्जिद, सब भी लाल पत्थरों का निर्माण होता है। संगमरमर और लाल पत्थर में राजस्थान 1 नंबर पे है। मध्य प्रदेश हीरा के उत्पादन में सबसे ऊपर स्थान रखता है। सोना में कर्नाटक, हीरा में मध्य प्रदेश। दोस्तों लगभग जितनी भी खनिज संसाधन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा आपको यूरेनियम और थोरियम भारत में अगर हम नाभिकीय जैसे परमाणु बम जो बनता है उसके लिए जो ज़रूरी हमें तत्व है, जो ज़रूरी रेडियो एक्टिव तत्व है, भारत में थोरियम सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद यूरेनियम, ये लगभग झारखंड से आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। खनिज रोह प्रदेश, क्वेश्चन है भारत का रोह प्रदेश, रोह मतलब दोस्तों होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, संसाधन जहाँ आत्मा निवास करती है। भारत का जो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान संसाधनों का है, और झारखंड रोह प्रदेश कहते हैं।
झारखंड को। झारखंड में लगभग हर तरह के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए भारत का रूह प्रदेश हमें झारखंड को बोला जाता है। देख सकते हैं यूपीपीएससी स्पेशल मेंस में 47, बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में, फिर से आपको इसके अलावा एसएससी में ये क्वेश्चंस जो अभी जस्ट हम बोले दोस्तों कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश लगभग 72% है। ये क्वेश्चंस कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, यह बस आपको एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि छोटा क्वेश्चंस बड़ा क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है, वही क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्जामों में। आप देख सकते हैं यूपीपीएससी में इसी क्वेश्चंस को दो बार दोहराया गया है दोस्तों। इसके बाद कुछ प्रमुख हम खनिज संसाधनों से जुड़े अन्वेषण सेंटरों की बात कर ले तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो, इसके बारे में दोस्तों बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पे है। ये आपको बहुत बार गलती भी हो जाता है क्योंकि खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है और इसी को खान ब्यूरो कभी कभी शॉर्ट में खान अनुसंधान लिख देता है। तो ये आप अनुसंधान जब देखें तो धनबाद मारे और खान ब्यूरो देखें तो नागपुर। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी में है, खेतरी राजस्थान में। जैसे अभी हमने बोला था कि उत्पादन की दृष्टि से अगर आपको पहला राज्य हमने संचित भंडार की दृष्टि से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बताया। भारत में उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ एक पे, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा आता है दोस्तों। तो आपको लगभग उत्पादन की दृष्टि से ही पूछता है, भंडारण की दृष्टि से बहुत कम पूछता है।